हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे न्यू फ्लैट की ग्रह पूजा की थोड़ी सी क्लिप्स। वैसे तो ग्रह पूजा में हम इतने बिजी थे कि हमने कुछ शूट नहीं किया, लेकिन कैमरा तो हम लेके गए थे क्योंकि थोड़ी सी मोमेंट हमें कैप्चर करने थे खुद के लिए। एक याद रहती है वो, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि यही क्लिप्स अभी मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये जो क्लिप्स है मेरे देवर ने शूट की है। देवर मतलब मेरा छोटा सा और एक देवर है, तो उसने ये सारे क्लिप्स शूट किए हैं। उसे बहुत मतलब इंटरेस्ट है वीडियोस फोटोज़ निकालने में। तो कुछ क्लिप्स है पूजा की जो उसने शूट किए हैं, पूरे दिन की तो नहीं किए, लेकिन जो कुछ है थोड़े बहुत क्लिप्स वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उससे पहले मैं आपको थोड़ी बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि पूजा थी 6 अक्टूबर को, आज है 14 अक्टूबर। तो मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पर एक फ़ोटो मेरा पोस्ट किया था और मैंने कहा था कि वीडियो आने वाला है, लेकिन मतलब मैं डिले हो गया वीडियो। अब तक अभी भी मैं नहीं करना चाहती थी वीडियो, क्योंकि मन नहीं कर रहा है वीडियोस एडिट करने का, बनाने का, तो इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। तो मुझे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी लोग वेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि फाइनली वीडियो में पूरा बना ही देती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लिप भी स्टार्टिंग में ऐड की है ताकि आपको समझ में आए। एक्चुअली क्या है, जब पूजा थी उसी दिन दोपहर में, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पूजा के सारे क्लिप्स में आपको मेरे घर वाले या फिर विवेक के घर वाले कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने किसी को बुलाया नहीं है। तो मेरे घर वाले नहीं आए, इसका रीज़न ये है कि कर्नाटक से अगर कोई यहाँ पर आता है तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आई थिंक 1-2 दिन तो रहकर ही जाएंगे। तो रहकर वापस जाने के बाद वहाँ पर 14 डेज का क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है। और मेरे भाई को, दोनों भाई को काम अर्जेंट है, मतलब उनका जो जॉब है, तो वो ज़्यादा छुट्टी नहीं निकाल सकते। तो वो 1-2 दिन के लिए आना तो चाहते थे, लेकिन उसके बाद में होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 डेज के लिए, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बाद में आ जाएंगे। वैसे तो हमने सिर्फ की है कलश पूजा, गणेश पूजा और अग्नि पूजा। तो वास्तु पूजा जो है वो अब तक हमने की नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि दिवाली के बाद में धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अभी ये कोविड के टाइम में कोई ज़्यादा आएगा नहीं। तो और एक बड़ी वाली पूजा हम फिर से रखने वाले हैं, तब मेरे घर वाले आएंगे। तो इसलिए मेरे घर वाले इस वीडियो में आपको नहीं दिखेंगे। और बात आती है विवेक के घर वालों की, तो ऑब्वियसली मुंबई में फ्लैट है, मुंबई में ही सब लोग रहते हैं विवेक के रिलेटिव्स, तो आना तो उनका ज़रूरी है, लेकिन वो आए नहीं। उसका रीज़न ये है कि मेरे ससुर जी, मतलब पापा, विवेक के पापा, उनको मतलब वो कोविड पॉजिटिव निकले। एक्चुअली उन्हें पूजा के 4-5 दिन पहले ही उनको फीवर था और कोल्ड था। तो मतलब हमें भी लगा कि वायरल फीवर वगैरह होगा, क्योंकि खांसी उनको नहीं थी तब। फिर भी हमने सोचा कि रिस्क ना लेते हुए, मतलब 4-5 दिन पहले से हम डेली फ़ोन कर रहे थे कि आप कैसी है, हेल्थ कैसी है, फीवर कम हुआ कि नहीं, क्योंकि पूजा में वो आने वाले थे, मम्मी पापा सब आने वाले थे। तो इसलिए हम बार बार पूछ रहे थे, लेकिन उनका फीवर जो है वो कम नहीं हो रहा था। और ऊपर से वास्तु पूजा, मतलब जो ग्रह पूजा थी उसमें विवेक के स्टाफ, मतलब विवेक का ऑफिस का पूरा स्टाफ आने वाला था। उनमें कुछ लोग डायबिटिक है, बीपी पेशेंट है, तो ऐसे में और एज ज़्यादा है, ऐसे भी लोग थे। तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना था, तो इसलिए हमने पापा को मना कर दिया कि आप मतलब पूजा में मत आइए, क्योंकि उनका फीवर कम नहीं हो रहा था। और मतलब फीवर कम होने के बाद वो आ जाएंगे, फिर घर देख लेंगे, ऐसे हमने सोचा। और भी एक पूजा रखने ही वाले हैं, तो उस पूजा में वो आ सकते हैं, तो इसलिए हमने इस पूजा में उनको आना कैंसिल किया। लेकिन फिर भी हमारा एक मतलब मन में था कि पापा आए, पूजा अटेंड करें, ये हमारे मन में चल रहा था। तो इसलिए हमने फोर्सफुली पापा को कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा, क्योंकि वो वहाँ पर लोकल डॉक्टर से कुछ दवाई ले रहे थे, उन्होंने उनको प्रिस्क्राइब नहीं किया कोविड टेस्ट। तो हमने फोर्स करने पर, मतलब पापा को भी पूजा में आना था, तो उन्होंने हमारे फोर्स पर कोविड टेस्ट की। और हमारी पूजा दोपहर में ख़त्म हुई। 2-3 बजे उनका कॉल आया कि वो कोविड पॉजिटिव निकले।
तो हमने ये भी सोचा कि अच्छा हुआ कि पापा नहीं आए, क्योंकि ऑफिस स्टाफ सब आने वाला था। तो पापा तो घर में रहेंगे शाम तक या फिर दूसरे दिन तक रह सकते हैं, है ना। तो कोई भी आएगा उनके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसलिए पापा ना आए, ये बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि दूसरों का भी ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे घर पर वो आ रहे हैं। तो और एजेड लोग ज़्यादा थे ऑफिस के, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे हम। और फिर मतलब उसी दिन बाबा, हम मराठी में बाबा कहते हैं पापा को, तो वो एडमिट हो गए। और धीरे धीरे उनकी हेल्थ जो है और ख़राब होती जा रही है, और अभी वो आईसीयू में है, ऑक्सीजन पर है। तो यही दिमाग में सब मतलब बहुत टेंशन वाला माहौल है घर में। तो इसलिए मैं ये वीडियो भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कहीं पर ध्यान नहीं लग रहा है, कोई वीडियो एडिट करने का, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मैं मतलब जहाँ नया जो फ्लैट है वहाँ पर हम 2-3 दिन रुके थे, वहाँ पर भी मन नहीं लग रहा था हमारे, इतनी खुशी की बात, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा था। तो वहाँ से हम यहाँ पर आ गए। तो मैंने सोचा कि अभी माइक्रोम का भी थोड़ा शूट वगैरह स्टार्ट करूँगी फिर से, क्योंकि पूजा के चक्कर में इतनी बिजी थी, 1 वीक पहले इतनी बिजी थी कि बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा यहाँ पर आने के बाद काम स्टार्ट करूँगी, लेकिन यहाँ पर भी मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। और विवेक की भी अभी एग्ज़ाम चल रही है, तो इसलिए अभी यहीं पर रुक रहे हैं, हम कहीं नहीं गए हैं, और वहाँ पर मिलने को भी नहीं मिलता है, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं गए। और मुझे व्हाट्सएप पर बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि वीडियो अभी तक क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं। तो माय फॉल्ट कि मैंने कम्युनिटी डाली कि वीडियो आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोग पूछेंगे। तो मैंने सोचा कि फाइनली थोड़ा सा बोलकर एक्सप्लेन करके आपको वीडियो दिखाऊं, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी पूजा की ही क्लिप है। पूरा दिन उसने शूट नहीं किया है, थोड़ा पूजा का ही शूट किया है उसने। और उसके बाद में ऑफिस का स्टाफ वगैरह आए, कुछ थोड़े जान पहचान के लोग, वहाँ के जो पड़ोसी थे हमारे, मतलब पड़ोसी हमारे, वो भी आए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए, और खाना वगैरह तो चाची ने बनाकर भेजा था, मतलब वडाला से हम खाना लेकर गए थे मुलुन। तो घर का ही खाना था, तो वही सबको सर्व किया हमने। और थोड़े स्नैक्स वगैरह मंगवाए थे ऑफिस के लोगों के लिए। तो ऐसी छोटी मोटी सी ये पूजा हमारी हो गई। आई नो कि क्लिप्स देखने के बाद आपके मन में सवाल उठेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर कहाँ है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये बताना पहले ज़रूरी है। तो जी हाँ, मैं पापा के अपडेट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे चल के। और अभी इंजॉय करते हैं वीडियो। पाठी नित्याय रे मना अतर्क्यावधूत हे स्मरणीगामी अशक्य हि शक्य करतील स्वामी जिथे स्वामी चरण तिथे न्यून काय स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी हि माय अज्ञे विना काळहीना नाही त्याला परलोकीहीना विधी तयाला तुगा तुई बितोसी भय हे कळू दे वसे अंतरी स्वामी शक्ती कळू दे जगी जन्म मृत्यू असे खेळ त्यांचा नको घाबरू तो असे बाळ त्यांचा अरे खरा होई जागा श्रद्धे सहित कसा होसी त्यावीन तू स्वामी भक्त अरे आठव कितीदा दिली त्यानीच साथ नको डगमगू स्वामी देतील हात विभूती नमन नाम ध्यानादी तीर्थ स्वामीच्या पंचप्राणामृतात हे तीर्थ घेई आठवी रे प्रतीती न सोडती तया जया स्वामी घेते हाती स्वामीं तव शरणं स्वामीं तव शरणं स्वामीं तव शरणं स्वामी रूप स्वरूप दादा पुराण दादा महाराज की जय स्वामी समर्थ महाराज की जय आधी तुम्ही मग तू आणि तू या सावकार माझ्या मागून येतो सदैव लवण सदैव तारा चंद्र सदैव विद्या वदन योग सरस्वती प्रणव आदो पढ़े रे सरस्वती प्रणव आदो काव्य अर्थ सिद्धये अभिसितार्थ सिद्धर्थम पूरी लोकरात्रय सर्व विनारत स्मरणाधिपते नमो नमः सर्वे साधुः काले योगस्य कर्णं देव परे एवं देव इथे एग्जाम
नाही नाही नाही, इथून इकडे यायचं परत, आता बाहेर नाही जायचं, या इकडे माझ्या मागून यायचं परत. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व देव लक्ष्मीपते नमस्ते शान नित्यानंद करे वरावय करे संसर्ग स्नान भूता शील घोर पावन करे प्रत्यक्ष माय करे काशी पुराधीश्वरी भिक्षांदेहि कृपावलंबन करे मातान्नपूर्णेश्वरी रक्ष 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 परमेश्वरी. दिवारात्र विघ्न शांति भविष्यति नर नारी मनः ऐश्वर्यमधुरं देशम् आरोग्यं. तमोरीसुरपापग्न दिवाकरं सूर्याय नमः स्वाहा. सूर्याय स्वाहा म्हटलं की सोडायचं. तथा च दधिशंकतुषारं शिरोगणसोम नमः विशेषणं सोमो शोभोर्णं सोमाय नमः स्वाहा. गर्भसंभूतामितुकादिसंवरो कुमारो सत्यं माम्यं भौमाय नमः स्वाहा. देवानांच्या ऋषीनांच्या गुरुं कांचन सद्दिवं बुद्धिभूतं श्रीलोकेशं बृहस्पति बृहस्पतये नमः स्वाहा. भीमसुन्दरमृणालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रदातं भार्गवं नमाम्यहं शुक्राय नमः स्वाहा. नीलाञ्जनवावादप्रयुतयमाव्यं छायामार्कण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरं शनैश्चराय नमः स्वाहा. सोडा. आपने इस क्लिप में देखा होगा कि माऊ पीछे बहुत ही शांत बैठी है, एकदम से शांत बैठी है. लेकिन मतलब हमने जब हमें चाबी मिली उस दिन से हम उससे भी पहले से, जैसे कि मैंने आपको लॉकडाउन से मैं कहते आ रही हूँ आपको कि हमारे कुछ काम अटके पड़े जो नहीं हो रहे. तो अभी धीरे धीरे अगस्त मंथ से वो काम हमारे स्टार्ट हो गए. तो इतनी भागा दौड़ी चल रही है, इसलिए मेरे ब्लॉग चैनल पर वीडियोस नहीं आ रहे हैं. तो मुझे कुछ लोग पूछते भी है, और मशीन का भी वीडियो, उसका भी रिव्यू वीडियो आप लोगों ने डिमांड की है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं बाहर के काम में बिजी हूँ जो मेरे लाइफ के बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है. तो उसमें मैं बिजी थी और अगस्त मंथ से हम भागा दौड़ी कर रहे थे. सितंबर पूरा हमारा चला गया और सितंबर एंड में हमें चाबी मिली है फ्लैट की, क्योंकि लॉकडाउन से सब काम अटका पड़ा था. तो सितंबर एंड में हमें चाबी मिली. फिर अक्टूबर में मतलब विवेक के एक सर है, बड़े हैं, मतलब एज से भी बड़े हैं, पोस्ट से भी बड़े हैं. तो मुझे मन में एक शांति है कि हमारी पूजा में कोई तो बड़ा आदमी था, मतलब पापा के एज का. तो पापा की जगह वो खड़े थे पूजा में हमारे साथ. तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई और एक रिलीफ मिला कि कोई तो बड़ा है हमारे साथ. और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्प की है. तो उस दिन पूजा में भी जो गुरुजी थे वो उनकी ही पहचान के थे, वही लेकर आए थे. और फ्लैट की जब चाबी मिली हमें, तब से उससे पहले भी रजिस्ट्रेशन करना था, उसका स्टैम्प ड्यूटी भरना था, बहुत कुछ काम था. और ये आपको पता है गवर्नमेंट थ्रू ये घर हमें मिला है, तो गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है, तो वो सब हमें करनी पड़ी. तो भागा दौड़ी बहुत चल रही थी. बैटरा जाना पड़ता था हमें, उसके बाद चेंबूर, फिर मुलुंड, तो सब दूर है, मतलब हमारे घर से सब कुछ दूर है ये सब प्लेसेस. तो हमें माऊ को लेके घूमना पड़ता था साथ में, वो अलग बात है. और दिन भर हम ऐसे ही भूखे
भटकते थे। माऊ का तो खाना लेके जाते थे, लेकिन हम तो ऐसे ही भटकते थे। तो जब हमारे हाथ में चाबी आई तब हमें सुकून मिला। उसके बाद में भागा दौड़ी स्टार्ट हुई पूजा की। तो पूजा के लिए हमें सबसे पहले घर साफ करना था। और आपको पता है न्यू कंस्ट्रक्शन अगर होता है तो घर बहुत गंदा होता है सीमेंट की वजह से, तो सब कुछ हमें पूरा साफ करना था। तो एक दिन हम चले गए विवेक में, और मानसी आई थी हमारे साथ, और माऊ और एक ड्राइवर था, ऑफिस का ही ड्राइवर था। तो हम सब कार करके गए थे। तो वहाँ पर माऊ ने इतना परेशान किया, कुछ काम करने नहीं दे रही थी, किसी के पास नहीं जाती, सिर्फ उसे मैं चाहिए और मुझे करना था काम, तो मुझे बिल्कुल काम करने नहीं मिला। तो उस दिन पूरा हमारा ऐसा ही चला गया। और सिर्फ हमने सफाई की कुछ सामान था, झाड़ू वगैरह ये सब, हमने वाइपर वगैरह ये सब लाकर हमें रखा वहाँ पर। और फिर हम उस दिन रिटर्न आ गए शाम में, आते आते भी रात हो गई हमें। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि दूसरे दिन मानसी और मैं 2 ही लोग जाएंगे घर पूरा साफ करने के लिए। तो मैं हमेशा वॉक के लिए तो जाती हूँ, तो मुझे पता है विवेक के साथ माऊ घर पर अच्छे से रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि माऊ और विवेक दोनों को घर में रख कर मैं जाऊँगी, क्योंकि माऊ एक तो विवेक के पास रहती, या फिर मेरे पास रहती, या फिर किसी के पास नहीं रहती वो। तो दोनों में से एक को रुकना ज़रूरी था। तो मैंने, विवेक की एग्ज़ाम भी थी तो उसे स्टडी भी करना था, तो मैंने उसे कहा कि तुम दोनों घर में रुको और हम दोनों चले जाते। तो मानसी और मैं उबेर करके गए उस दिन। जाकर थोड़े कर्टन का भी काम था, कर्टन वगैरह लगवाने थे वहाँ पर, तो वो सब पाइप वगैरह फिटिंग करना था। फिर विंडो जो थी उस पर सीमेंट बहुत था, तो वो पतरा लेकर सब कुछ घिसना था हमें, अच्छे से पूरा क्लीन करना था अच्छे से। टॉयलेट बाथरूम वाइट सीमेंट की वजह से बहुत ख़राब हो गया था, तो वो सब हमें साफ़ करना था। तो ऐसे में हमारा पूरा दिन चला गया। वो भी शाम को हम आई थिंक 7-8 बजे यहाँ पर रिटर्न आए थे। उसके बाद में फिर से खाना पीना, फिर पकाना, फिर सोना, ये सब। तो और दूसरे दिन फिर से हम मानसी और मैं ही दोनों भागा दौड़ी हम दोनों ही कर रहे थे। तो पूजा का जो सामान है सब वो लेकर आना था। तो कुछ हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर में करते, आयर मायर वगैरह कुछ करते, तो वो सब चीज़ें लानी थी। पापा ने कहा था कि नए कपड़े चाहिए, तो जो मैंने साड़ी पहनी है, ब्लाउज़ पहना है, वो मैंने 4 दिन में अरेंज किया है। मतलब साड़ी तो मैंने 1 दिन में लेके आई, लेकिन उसका ब्लाउज़ स्टिच करने में 2-3 दिन मुझे लग गए। तो ऐसे में मैंने जल्दी में सब अरेंज किया। और साड़ी जो है वो मुझे पापा ने दिलवाई है, और विवेक के जो कपड़े वो चाची ने दिलवाए। चाची मतलब मानसी की मम्मी ने दिलवाए। तो ऐसा कहते हैं कि देना चाहिए किसी ने, मतलब खुद नहीं खरीदना चाहिए। तो ऐसे हमारे कपड़े स्पॉन्सर हुए थे। और माऊ के कपड़े जो है वो भी चाची ने ही दिए थे। तो ऐसा सब हो गया। कपड़े जो था वो चेकलिस्ट कंप्लीट होगी, पूजा की चेकलिस्ट कंप्लीट होगी, वो फिर आयर मायर जो करते वो सब। तो इतना हेक्टिक था हमारे लिए कि घर में कोई बड़ा नहीं है। पापा मम्मी आते तो इतना बर्डन नहीं होता हमें, लेकिन सब कुछ खुद ही करना चैलेंजिंग तो है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमने एक फंक्शन अरेंज किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो और ये पूजा जो है बहुत ही अच्छे से हुई, बहुत ही अच्छे से। गुरुजी जो थे वो यही के थे, वर्ली के, तो हमें उनको सुबह ही पिक करके ले जाना था। तो हमारे 2 दिन तो मानसी और मेरे तो ऐसे ही शॉपिंग में ही चले गए। और दिन आया नेक्स्ट पूजा का। तो पूजा का दिन जो है उस दिन भी हम 5 बजे उठ गए थे। फिर मानसी और मैं सबसे पहले चले गए वहाँ पर, क्योंकि विवेक जो है गुरुजी को लेकर आने वाले थे। तो मानसी और मैं चाची के घर गए, मानसी की मम्मी के घर। तो वहाँ से हमने खाना पिक किया, और साथ ही मेरा एक देवर है वहाँ पर, उसे भी पिक किया, और हम तीनों मिलकर गए वहाँ पर और सब वहाँ पर अरेंज किया। फिर से सब कुछ साफ कर दिया। तब तक गुरुजी आए थे, फिर रेडी होकर हमने पूजा स्टार्ट की। तो हमारी पूजा जो है वो सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई थी, और दोपहर में आई थिंक 12:30-1 बजे तक पूजा चली थी। तो इस पूरी पूजा में गणेश पूजा थी, कलश पूजा थी, अग्नि पूजा थी, और छोटा सा ओम भी किया था उन्होंने, हवन किया था। तो ये सब मिलाकर एक पूजा थी। और वास्तु पूजा जो है वो हम दिवाली के बाद में करेंगे। तो ये एक छोटा सा हमारा फंक्शन था। और लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में थोड़े फोटो भी
पलाटकाय महावीरं चन्द्रादित्यरुणर्दिनं दिविगागर्वसम्भूतं तौ राहु नमाम्यहम्। नरवीर बुद्धी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित भरा गौरी कुंभरा चंदनाची रोटी कुंकुम केशरा हिरे शोभतो घरा रुंदीन पुरे चरणी आगया जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे जय देव लंबोदर पीतांबर मणिवर वंदना सरळ सोंडा वक्र कुंडत्री नयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन सामना जय देव लौकिका ब्रह्मांडी माया विषय कंठ काळ प्रेमे त्रिवाळा। ये था हमारा छोटा मोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई नया है तो साथ ही साथ बेल आइकन हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्दी लौटूंगे विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।